गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ख्याति का लेखा। ख्याति का लेखा यानी ख्याति को पुस्तकों में किस प्रकार से बताया जाएगा। अभी तक हमने ख्याति के बारे में, ख्याति का अर्थ, विशेषताएं, प्रकृति, प्रकार, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया। अब आता है और उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन करना भी सीख लिया कि ख्याति को कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। अब नया पॉइंट है ख्याति का लेखा या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ख्याति को पुस्तकों में किस प्रकार से बताया जाएगा। ये तो मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसको दो अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार और दूसरा भविष्य में लाभ प्राप्त करने का अधिकार। जब उसे संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है तो वो जो लेके आता है, पैसे लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। और भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जब वो पैसे लेके आता है तो उसे क्या कहा जाता है, ख्याति कहा जाता है। तो अब वो अगर अलग अलग तरीके से ख्याति लेके आएगा तो कौन सी कंडीशन में क्या प्रविष्टियाँ होगी, किस तरह से होगा, ये आएगा इस वाले पॉइंट में। तो सबसे पहला पॉइंट है जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए, यानी पर्सनली दे दें, बुक से कोई लेना देना नहीं हो। पर्सनली ए और बी दो साझेदार हैं, उनको सी जो नया साझेदार आ रहा है ख्याति की राशि का भुगतान किस तरह से कर दें, निजी रूप से कर दें, पर्सनल कर दें। तो पर्सनल जहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि वो निजी रूप से कर रहा है, सवाल में लिखा हुआ आता है, तो ऐसी दशा में कोई प्रविष्टि नहीं बनेगी, यानी कोई एक्स्ट्रा जनरल एंट्री नहीं होगी। डायरेक्ट ही हम खाली प्रविष्टि उसके अकॉर्डिंग आगे चल जाएंगे। लेकिन जहाँ नया पॉइंट ये है कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लेके आता है, किस तरह लेके आता है, कैश में लेके आता है। यहाँ भी कैश तो है लेकिन वो किस तरह से लेके आ रहा है, निजी में लेके आ रहा है। तो निजी रूप से दी तो कोई प्रविष्टि नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो नकद लेके आ रहा है और बिजनेस में ही लेके आ रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले ख्याति की राशि लाने पर नकद जो राशि वो लेके आएगा उसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जैसे अगर वो 10,000 रुपये लेके आया तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 10,000 रुपये से। उसके बाद उस ख्याति को कौन बांटेगा, दोनों पुराने साझेदार आपस में बांट देंगे। और ख्याति को बांटने पर वो कौन से अनुपात में बांटेंगे, त्याग अनुपात में। त्याग अनुपात और नया अनुपात निकालना बता चुकी हूँ मैं। तो अब वो दोनों जो 10,000 रुपये ख्याति के ये लेके आएगा सी, उस 10,000 रुपये को ये दोनों बांट देंगे। और कौन से अनुपात में बांटेंगे, त्याग के अनुपात में। तो ख्याति को त्याग अनुपात में बांटने पर गुडविल को यहाँ पर क्रेडिट किया, अगली एंट्री में गुडविल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग इसलिए लिखा क्योंकि हम कौन से अनुपात में बांटते हैं, इसको त्याग के अनुपात में बांटते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसने त्याग सिर्फ ए ने किया है तो 2A's कैपिटल, त्याग ए और बी दोनों ने किया है तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, या खाली बी ने किया है तो 2B's कैपिटल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये वो गुडविल के आएंगे और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग जिसने किया है, त्याग जिसने किया है उसके खाते में वो दोनों अमाउंट चला जाएगा। कौन से अनुपात में बांटेंगे, त्याग के अनुपात में। नया अनुपात और पुराना अनुपात हमारे पास है तो त्याग का अनुपात कैसे आता है तो मैं बता चुकी हूँ मैं ये पॉइंट। तो त्याग अनुपात निकालने के बाद उस त्याग के अनुपात में ये दोनों अपने उस गुडविल को क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब कई बार सवाल में एक लाइन और लिखी हुई आती है कि त्याग के अनुपात में बांटने के बाद अगर लिखा हुआ हो तो ही कि ख्याति की राशि व्यापार से निकालने पर, त्याग के अनुपात में इन दोनों ने बांट दिया। अब ये दोनों अगर फर्म में ही रखा रहना चाहते हैं उस पैसे को तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि अपने हिस्से की जो गुडविल इसको मिल रही है उस गुडविल को इन दोनों साझेदारों ने फर्म से निकाल दिया है, ख्याति की राशि व्यापार से निकालने पर इन्होंने निकाल दी है, तो क्या एंट्री बनेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग को यहाँ पर क्रेडिट किया, अगली एंट्री में वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, कैश, क्योंकि वो फर्म से पैसा क्या कर रहे हैं, निकाल के लेके जा रहे हैं। ये उसी कंडीशन में होगा जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि साझेदार ख्याति की राशि को फर्म से निकाल देते हैं। अदरवाइज़ ये वाली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ऊपर की ही 2 एंट्री होगी। पहली तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ख्याति की राशि नकद लाने पर, और दूसरी इस गुडविल को बांटने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये लिखा हुआ है कि ख्याति की राशि व्यापार से निकाल लेते हैं तो ये एंट्री करेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ पहली और दूसरी 2 ही एंट्री करके ख्याति का लेखा किया जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, ए और बी
3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। ए और बी दो साझेदार हैं, लाभ अनुपात क्या है उनका 3:2। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं? 1/4 हिस्से के लिए। सी अपने हिस्से की ख्याति के 50,000 रुपये नकद लाता है। सी ख्याति के कितने पैसे लेके आता है? 50,000 रुपये। किस तरह लेके आ रहा है? नकद लेके आता है। ख्याति संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। ख्याति की प्रविष्टि देनी है, दो अलग अलग कंडीशन बताइए कि ख्याति को व्यवसाय में ही रहने दिया जाए या फिर दूसरी कंडीशन है कि ख्याति को व्यवसाय से निकाल दिया हो। पहली कंडीशन में तो क्या है, ख्याति को वो व्यवसाय में रख रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि ख्याति को वो व्यवसाय से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो दोनों अलग अलग कंडीशन में ख्याति से संबंधित क्या प्रविष्टियाँ होगी। वापस रिपीट कर रही हूँ, ए और बी 3:2 में, तो 3:2 तो उनका पुराना अनुपात है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दे रहे हैं। अब यहाँ ये नहीं बता रखा है कि सी अपना हिस्सा कैसे प्राप्त कर रहा है, तो फर्स्ट मेथड से जाकर पहले हम लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे, नया अनुपात निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग त्याग का अनुपात निकाल के फिर उसको करेंगे। और ये लिखा हुआ है कि सी अपने हिस्से की ख्याति के कितने पैसे लेके आता है? 50,000 रुपये। तो कैश की जो एंट्री होगी वो कितने से हो जाएगी आपकी? 50,000 रुपये नकद लेके आता है। दो अलग अलग कंडीशन में ख्याति से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ करनी। कैसे होगा अब देखो, सबसे पहले तो त्याग का अनुपात निकालना है। क्यों, कैसे निकालेंगे त्याग का अनुपात? पुराना अनुपात दे रखा था, तीन अनुपात 2। नया कितने हिस्से के लिए लेके आ रहा है? 1/4। तो मैं अनुपात निकालना बताया था, उसको क्या कहा था? कुल लाभ कितना मानेंगे? 1 में से 1/4 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो ए और बी के लिए कितना बचेगा? 3/4। अब ए का कितना आएगा? ए का नया हिस्सा 3/4 का 3/5। 3/4 तो ये, और 3/5 कैसे आएगा? 3 और 2 को जोड़ोगे तो। और बी का नया हिस्सा 3/4 इंटू 2/5। ये 3/4 और ये उसका 2/5। कैसे निकालोगे? ये बी का, फिर सी का 1/4 है, तो मैं कहा था इसको बराबर करना। ये 20 है, ये 20 है, इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुना करेंगे, 5 और 20। नया अनुपात आया 9, 6 और 5। अब हमें चाहिए त्याग अनुपात। त्याग अनुपात निकालने के लिए पुराना माइनस नया। तो पुराना, ए का पुराना कितना है? 3/5 माइनस नया 9/9 और 6 15, 15 और 5 20, तो 9/20। बी का आएगा 2/5 माइनस 6/20। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके 3/20 और ये आएगा 2/20। तो यानी इनका त्याग वापस कितना आया? 3:2। ये कौन सा अनुपात कहलाएगा? त्याग का अनुपात कहलाएगा। अब इस त्याग के अनुपात में एंट्री की तरफ जाते हैं। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एंट्री करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितने पैसे लेके आ रहा था? सी अपने हिस्से के 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये हमने यहाँ पर कर दिए। उसके बाद ख्याति की राशि नकद लाने पर, दूसरा ख्याति की राशि को क्या करना है? बांटना है। तो गुडविल को क्रेडिट किया, अब गुडविल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखा था, तो सेक्रीफाइस किसने किया? ए और बी ने। तो 2A इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। 50,000 रुपये। त्याग का अनुपात अभी निकाला 3:2। तो 50,000 को 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा 30,000 और 20,000। ये तो फर्स्ट कंडीशन में दो ही एंट्री बनेगी जब वो फर्म से ख्याति की राशि को क्या करें? निकाल के नहीं लेके जाते। लेकिन अगर ये कह दिया कि फर्म से कि ख्याति की राशि को दोनों साझेदारों ने क्या किया? निकाल दिया। तो निकालने पर तीसरी एक और एंट्री हमें लिखनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या होगी?
A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, चूँकि वो कैश निकाल के लेके जा रहे हैं इसलिए टू कैश हो जाएगी। तो ए को कितनी मिली थी, 30 मिली थी, 30 उसने निकाल दी। बी को 20 मिली थी, 20 उसने निकाल दी। और अगली एंट्री में ये कितने हो गए, 50,000 रुपये। अगर ये निकाल के ले जाने वाली कंडीशन सवाल में लिखी हो तो ही ये एंट्री करनी है, अदरवाइज़ आपको सिर्फ ये दो ही एंट्री होगी। लेके आएगा सी, ये सी लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 50,000 रुपये, और सी अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है तो उस गुडविल को ए और बी बांट देंगे। कौन से अनुपात में बांटेंगे, त्याग के अनुपात में। पिछले वीडियो में त्याग का अनुपात, नया अनुपात निकालना बता दिया था। त्याग का अनुपात निकालोगे, उसी से हम इसको बांटने की एंट्री करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 30,000 और 20,000, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे मेथड पे। पहला मेथड क्या था, निजी रूप से देते हैं, निजी रूप से देते तो कोई एंट्री नहीं बनती है। दूसरा मेथड था ख्याति की राशि नकद लेके आता है, तो नकद लाने पर कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग यानी त्याग के अनुपात में उसको बांट देंगे। अब तीसरा पॉइंट, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता हो, नहीं लाने पर सिर्फ एक ही प्रविष्टि होगी, क्योंकि कैश की एंट्री नहीं होगी। नहीं क्यों होगी, क्योंकि वो नकद नहीं लेके आ रहा है, तो पहली भी एंट्री नहीं होगी। दूसरी एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर यानी सी आ रहा है तो सी इज करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट निकालेंगे तो वो इसी तरह एंट्री बनेगी। तो नकद लाने पर दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नकद नहीं लाने पर सिर्फ एक ही एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ख्याति। अब इसका भी उदाहरण लेके चलते हैं। ए और बी 4:3 में लाभानी बांटते हुए साझेदार हैं। कितने अनुपात में, 4:3 में। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, साझेदार बनाते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति के 7,000 रुपये नकद लाने में असमर्थ है। असमर्थ है यानी वो नकद नहीं ला पा रहा है, तो ख्याति संबंधी प्रविष्टियाँ दीजिए। तो सिर्फ एक ही प्रविष्टि होगी। प्रविष्टि क्या है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग। न्यू पार्टनर यानी यहाँ पर कौन आ रहा है, नया सी। तो जनरल एंट्री क्या कहलाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग कौन करेगा, ए और बी करेंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस सवाल में मैं तुम्हें त्याग का अनुपात निकालना वापस नहीं बताऊंगी, तुमने पहले ही निकाल दिया, 2 बार बता चुकी हूँ। इस आपके वाले क्वेश्चन में भी नहीं आता। तो तुम त्याग का अनुपात निकालोगे ना, तो त्याग के अनुपात में इस ए और बी को बांट देंगे। तो सी करंट अकाउंट डेबिट कितना होगा आपका, सी ख्याति के कितने पैसे हैं, सी के 7,000 रुपये। तो सी का करंट अकाउंट आ जाएगा आपका 7,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। त्याग का अनुपात तुम निकाल के देखना, त्याग का अनुपात इसमें आएगा 4:3। तो 4:3 में इस गुडविल को बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगी 4,000 और बी के हिस्से में आएगी 3,000। ये मैंने तुम्हें वापस नहीं बताऊंगी, पिछले वाले चैप्टर में पॉइंट में बता चुकी हूँ और अभी वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। तो तुम त्याग का अनुपात खुद से निकालोगे तो त्याग अनुपात इक्वल टू क्या होता है, हमारा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये निकाल के देखना, 4:3 आ रहा है। तो 4:3 में इसको बांटेंगे तो 7,000 को 4:3 में बांटा तो एक ही हिस्से में कितनी आई, 4,000 और सी। अब यहाँ अगर नकद लाता तो क्या होती, कैश अकाउंट 2 एंट्री बनती। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 7,000 से, और दूसरी एंट्री बनती गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लेकिन चूंकि वे नकद नहीं ला रहा है तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। न्यू का करंट अकाउंट, सी नया है तो न्यू करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, ए और बी। तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। जो सूचना तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है उससे पहले तुम नया अनुपात निकालना। नया अनुपात निकालने के बाद पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करोगे तो त्याग का अनुपात आएगा 4:3। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल में कौन से अनुपात में बटेगा, सेक्रीफाइस के अनुपात में या त्याग के अनुपात में ये बढ़ जाएगा। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 7,000 टू एस कैपिटल 4,000 टू बीस कैपिटल 3,000। ये तो हो गया ख्याति संबंधी प्रविष्टियाँ। अब इस दोनों ही पॉइंट में नकद लेके आता है और नकद नहीं लाता है, दोनों ही पॉइंट में एक बात और कॉमन हो सकती है, ये वाला पॉइंट। उपरोक्त 2 और 3 में यदि ख्याति खाता पहले से खुला हुआ हो,
अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में ख्याति पहले से दे रखी है तो सर्वप्रथम ख्याति खाता को बंद करने की प्रविष्टि होगी जो निम्नानुसार होगी। तो सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट में खुली हुई ख्याति है उस ख्याति को बंद करेंगे। उसके लिए एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मान लो फर्स्ट पॉइंट में दिया होता है कि ख्याति के 10,000 रुपये पुस्तकों में बता रखे हैं या चिट्ठे में ख्याति 10,000 रुपये से बता रखी है, या इसी सवाल में लिखा हुआ आता है कि ख्याति के चिट्ठे में ख्याति के 10,000 रुपये दे रखे। तो एक एंट्री कॉमन जो बनेगी वो क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड यानी जो पुराने साझेदार है, तो पुराने कौन है, ए और बी। तो पहली एंट्री बनेगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल कौन सी वाले में अनुपात में बटेगी, पुराने अनुपात में बढ़ जाएगी। कौन से अनुपात में बटेगी, पहले पुराने अनुपात में फर्म के चिट्ठे में जो ख्याति बता रखी है, और ये ख्याति कहाँ पर मौजूद होगी, बैलेंस शीट में मौजूद होगी। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता 10,000 रुपये से विद्यमान है। तो 10,000 रुपये से ख्याति खाता विद्यमान है, पहले उसको बंद करने की एंट्री करेंगे ए's कैपिटल बी's कैपिटल टू गुडविल। उसके बाद अगर वो नकद ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और तीसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर वो नकद नहीं ला रहा है तो पहले तो ये वाली करेंगे बंद करने की ए's कैपिटल बी's कैपिटल टू गुडविल, और उसके बाद एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये वाली एंट्री जो बता रही हूँ कि पुस्तकों में पुराने अनुपात में बटेगी, ये वाली कौन सी होगी, जो पहले से ख्याति खाता फर्म की पुस्तकों में क्या है, खुला हुआ हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि ख्याति खाता 10,000 रुपये से विद्यमान है, 50,000 रुपये से विद्यमान है, 15,000 रुपये से विद्यमान है। तो वो जो 15,000, 50,000, 10,000 जो पहले से विद्यमान है उसको हम कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में बांटेंगे, और पुराने साझेदार ही बांटेंगे। तो ए और बी बांटेंगे, यहाँ हम सी को नहीं देंगे। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहले ये एंट्री करेंगे, फिर अगर नकद की कंडीशन है तो नकद के अकॉर्डिंग जाएंगे, और नकद की कंडीशन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। सबसे पहले ये वाली होगी सिर्फ उसी कंडीशन में जब ख्याति खाता विद्यमान है, नहीं होगा तो डायरेक्ट आ जाएंगे। ये है ख्याति संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ।